नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री होने जा रहे हैं मीन राशि में जुलाई के महीने में 27 जुलाई को रात 10:21 पर शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। तो जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर क्या होगा, यानी शनिदेव की ये जो वक्री गति है ये सभी राशियों पर क्या असर डालेगी। और आपको बता दें कि 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव वक्री अवस्था में ही रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। तो लंबा समय है। तो ये शनि की वक्री स्थिति हम सब की राशियों पर क्या असर डालेगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वक्री होता क्या है, पहले आपको ये बता दें कि वक्री स्थिति क्या होती है। देखिए, साधारण भाषा में कहा जाए तो शनि की उल्टी चाल को वक्री कह देते हैं। जैसे अभी सीधे जा रहे हैं उसको बोलते हैं मार्गी, और जब ऐसे वापस लौटने लगते हैं, रिवर्स गियर लगता है, उसे क्या कहते हैं, वक्री। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो किस तरह के फल प्रदान करता है, इसको लेकर के अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं। बहुत सारे जो ऋषि हैं जिन्होंने ज्योतिष पर ग्रंथ लिखे हैं, उनका मानना है कि जब जैसे शनिदेव वक्री हो रहे हैं, ऐसे कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके फल में कमी होने लगती है, गति उसकी कम हो जाती है। जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ जो है डिले से मिलता है, देरी होती है, लाभ प्राप्ति में देरी होती है या कम लाभ प्राप्त होता है। बहुत सारे जो ऋषि हैं उनका मत है कि जब ग्रह वक्री होता है तो उस स्थिति में तेजी से लाभ होता है। ये दो मत है ज़्यादातर। तो जो ज़्यादातर ऋषियों का मत है उसके अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है उस स्थिति में जातक को जो लाभ होना चाहिए, जो फल प्राप्त होना चाहिए, उसमें कुछ हद तक कमी देखने को मिलती है। इस बात पर ज़्यादा ऋषि सहमत हैं। तो अब देखेंगे कि किस राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस राशि वाले को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। एक बात मान के चलिए कि ये जो शनि की वक्री स्थिति है सभी राशियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगी। ऐसा नहीं कि सब पर एक जैसा असर होगा, कि सभी को नुकसान ही होगा या सभी को फ़ायदा ही होगा। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि से 12वें घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मीन राशि 12वीं राशि है और शनिदेव दशम और एकादश के स्वामी हैं मेष राशि से, और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में वक्री स्थिति में रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है और प्रथम चरण है। आपके लिए ये जो शनि की वक्री स्थिति है वो जो भी आपको लाभ के परिणाम मिलने वाले हैं, मान लीजिए आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, तरक्की होने वाली है, उसमें डिले होगा शनि की वक्री अवस्था के कारण। और जो स्वास्थ्य को लेकर के किसी की समस्या चल रही है उसमें सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक होना शुरू होगा और आप मेडिसिन अपना समय पर लेते रहिए, उसमें आप अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपके खर्चे कंट्रोल में आएंगे। आप अपने बजट का ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से खर्च करेंगे, काफ़ी हद तक आप अपने खर्चों को कंट्रोल करने में सफल होंगे। तो शनि की जो वक्री स्थिति है जरूर
शुभ परिणाम में डिले करेगी, लेकिन डिनाई नहीं करेगी, आपको शुभ परिणाम भी अवश्य देखने को मिलेंगे। तो सलाह ये है कि धैर्य रखिएगा। क्या होता है कि मान लीजिए कि आप को कहीं से फ़ायदा होने वाला है, तो वो 10 दिन में होने वाला था तो 25 दिन में होगा, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा धैर्य बरतने की आवश्यकता होगी। हम ये मान के चलें कि कुछ समय लगेगा। इससे क्या होता है कि बेचैनी नहीं होगी और मन में धैर्य का भाव रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, अपनी परिस्थितियों को मैनेज करके चलेंगे। तो ज्योतिष का कार्य भी यही है कि आपको मार्गदर्शन दे कि कब आपको किस तरीके से डील करना है, कब धैर्य रखना है, कब तेज़ी से काम करना है। तो शनि का ये जो वक्री अवस्था है, ये आपको धैर्य रखने की सलाह देती है। बाकी चीज़ें अनुकूल ही रहेंगी, बहुत ऐसा कोई प्रतिकूल स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। तो आप उपाय क्या करें मेष राशि वाले, ताकि जो शनिदेव की वक्री अवस्था है इसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी आपका चल रहा है। तो सबसे सरल उपाय आपके लिए है कि आप हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और कम से कम 11 गरीबों को भोजन दान करें। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ये कर लीजिएगा, बजट अलाउ नहीं करता तो परेशान मत होइएगा। सुंदरकांड का पाठ करें, गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाएं और 11 गरीबों को एक आजकल तो दोना सिस्टम है, तो दोने में चना भर लें, एक दोना कम से कम चना, और उसमें एक गुड़ का टुकड़ा रख करके इस तरीके से प्रसाद दे दें। तो ये तो हर कोई कर ही सकता है। तो ये उपाय मेष राशि वाले हर शनिवार को करना शुरू करें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि शनि की वक्री अवस्था लंबी चलेगी, तो महीने में 4 शनिवार आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये उपाय करते रहिएगा। तो जो वक्री अवस्था की वजह से रिजल्ट डिले हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कम डिले होंगे। शनिदेव की कृपा से शुभता की प्राप्ति होगी और कम परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों के कुंडली में शनिदेव भाग्य स्थान और कर्म स्थान के स्वामी होंगे, यानी 9वें घर और 10वें घर के स्वामी होंगे। और शनिदेव लाभ स्थान में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं। स्वामी हैं 9वें घर के, 10वें घर के, और मीन राशि पड़ेगी 11वें घर में, तो वहाँ गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। तो वृष राशि वालों को क्या होगा? देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लाभ भाव में जो ये शनि का गोचर है, वृष राशि वालों को लाभ ही प्रदान करेगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव की कृपा से धन लाभ होगा, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा। ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, थोड़ा सा डिले होगा, और उस समय अगर आपने धैर्य दिखाया तो आप अपने कार्यों का अच्छा फल अवश्य प्राप्त करेंगे। तो शनि की वक्री अवस्था से वृष राशि वालों को बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान क्या रखना है? जो आपके कार्य हैं उनको व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिक तरीके से करते रहिए। आलस्य की वजह से किसी भी काम को छोड़े नहीं या टाले नहीं। शनिदेव को अनुशासन प्रिय है, डिसिप्लिन प्रिय है, तो डिसिप्लिन तरीके से काम करने की आवश्यकता होगी। किसी भी काम को छोड़ देना, आलस्य की वजह से टाल देना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके काम में आपकी मदद करते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें। कई बार क्या होता है कि अहंकार की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति सब कुछ बिगाड़ देती है। तो कर्मों का भी हमारे जीवन पर सीधे सीधे असर होता है। तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, व्यवहार अच्छे रखने हैं, ताकि किसी की बददुआ ना लगे। प्रेम से बात करेंगे
से उनके साथ कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर लोग आपसे परेशान होंगे, आप उन पर क्रोध करेंगे, दुखी होंगे, तो उनके दुख और उनकी परेशानी की बद्दुआ आपके लिए संकट ला सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी वृष राशि वालों के लिए। शनि के इस वक्री अवस्था के दौरान सेहत आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी की बात नहीं है। करियर के क्षेत्र में सावधानी से डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी। किसी भी काम में अति आतुरता दिखाना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा। तो धैर्य से सोच समझकर निर्णय लेंगे तो शनि का ये गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। और इस वक्री अवस्था, जो शनि की वक्री अवस्था है, इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की भी प्राप्त करेंगे और जो आप करना चाहते हैं उसे करने में भी सफल होंगे। तो उपाय क्या करना चाहिए वृष राशि वालों को? आपके लिए उपाय बहुत ही सरल उपाय बता रहे हैं आपके लिए। आपको क्या करना है? प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन आटे में गुड़ मिला करके, पहले आटे को अच्छे से भून लें, उसमें गुड़ मिला दें और गुड़ मिला हुआ जो आटा है वो चींटियों को डालें। कम से कम 5-7 जगह जहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ मुट्ठी भर भर के हर शनिवार के दिन डालना शुरू करें। आप देखेंगे जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस हैं, संघर्ष है, परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि से अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं शनिदेव और 10वें घर में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, शनिदेव की ये जो वक्री अवस्था है, पहला संकेत आपके लिए ये है कि अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। अगर आप धैर्य से काम करेंगे तो अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे प्रोफेशन के क्षेत्र में, क्योंकि आपकी कुंडली में राशि के अनुसार 10वें घर में वक्री अवस्था में शनिदेव होंगे। तो पहला, अपने प्रोफेशन के मामले में, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, धैर्य से सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। दूसरा, अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप कोई अपने प्रोफेशन से संबंधित ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुकूल समय होगा, आप डिसीजन ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों को शनि की इस वक्री अवस्था के दौरान अपने रिश्तों को संभालना होगा। घर परिवार के रिश्ते गड़बड़ ना होने पाएं, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शनि की वक्री अवस्था के दौरान मिथुन राशि के जो जातक बेरोजगार हैं, आप जॉब तलाश रहे हैं, उसके लिए प्रयास तेज कर दीजिएगा। आपको कामयाबी मिल जाएगी, आपको नई जॉब की प्राप्ति होगी। बस सावधानी ये बरतनी है कि अपने काम में लापरवाही नहीं करना है। शनिदेव को डिसिप्लिन प्रिय है, अनुशासन प्रिय है, तो बिल्कुल अनुशासन के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट अपनाने से बचने की सलाह होगी। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वाले लापरवाही ना करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इसके लिए पहले से अपना खान पान ठीक रखें और जो लोग कोई मेडिसिन ले रहे हैं, समय पर अवश्य लेते रहें। जब कभी भी आपको किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिले तो मिथुन राशि वाले उससे पीछे ना हटें, अवश्य शामिल हों। कई बार होता है ना, घर परिवार वाले बोलते हैं कि जी यहाँ पूजा है, यहाँ जाना है, यहाँ मंदिर जाना है, ये करना है, तो कुछ लोग टाल देते हैं कि समय नहीं है, नहीं जा पाएंगे। ऐसा मत करिएगा, ज़रूर शामिल हों।
शनिदेव भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो अच्छे परिणाम चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। उपाय क्या करेंगे मिथुन राशि वाले ताकि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे? सबसे सरल उपाय है आपके लिए, आप प्रतिदिन भगवान शिव के पूरे परिवार का जल से अभिषेक करें और भगवान शिव की आरती करें और जो भी आपके जीवन में परेशानी है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। शिव पूजन सबसे उत्तम उपाय है आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो जब आप शिव जी की पूजा करेंगे तो वहाँ गणेश जी की भी पूजा करेंगे। गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती जी, नंदी जी, सभी को जल से स्नान कराएंगे, सभी की आरती कर लेंगे, तो आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ गणेश जी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा और आपके जीवन में जो संघर्ष है उसे दूर करने की आप प्रार्थना जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि से सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं शनिदेव और नवम भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं। नवम भाव भाग्य का स्थान माना जाता है और यहाँ शनिदेव वक्री होंगे। इस कारण कर्क राशि वालों को अपने लाभ के परिणाम थोड़ा सा डिले से मिलेंगे, यानी जो काम आपका 1 महीने में होने वाला था वो 1.5 महीने 2 महीने में हो सकता है। तो डिले हो सकता है लेकिन आपको अवश्य लाभ होगा, डिनाय नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें कर्क राशि वाले। कर्क राशि वालों को अपने घर परिवार का ख्याल रखना होगा। लाइफ पार्टनर से अनबन ना होने पाए, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जो आपके पिताजी हैं, पिताजी के साथ रिश्ते ना बिगड़े, इसका ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम अपना स्वभाव विनम्र रखें, कटु भाषा का प्रयोग ना करें। कई बार होता है कि हम अपने घर परिवार में लाइफ पार्टनर के साथ कटु भाषा में बात करते हैं, पिताजी से बात करते हैं, कई कटु भाषा अगर आपने बोल दी, उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो घर परिवार में टेंशन बढ़ जाती है, कलह बढ़ जाती है। तो इसको संभालने की आवश्यकता होगी। दूसरा, धार्मिक कार्यों से विमुख नहीं होना है। सरल शब्दों में कहें तो पूजा पाठ में ज़्यादा समय देना है, उससे दूरी नहीं बनाना है। होता है बहुत लोगों के साथ कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता, वहाँ जाने का मन नहीं करता। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइएगा, साथ में चले जाइएगा। अगर आपका लाइफ पार्टनर जा रहा है, घर परिवार के लोग जा रहे हैं, तो साथ में चले जाइएगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी कम होगी। कर्क राशि वालों को सावधान रहना है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है इस दौरान, जब तक शनिदेव वक्री अवस्था में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आपकी कर्क राशि है, तो इस दौरान अवश्य कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, उसमें आपको फायदा होगा। कर्क राशि वाले धैर्य से, सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो ये जो शनि की वक्री अवस्था है ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन जो लोग नेगेटिव थॉट वाले लोग होंगे, नेगेटिव सोचेंगे, नहीं ये गड़बड़ है, सामने वाले की ही गलती है, लाइफ पार्टनर की ही गलती है, जिस प्रोफेशन में आप काम करते हैं दूसरों की ही गलती है, ऐसे विचार वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए पॉजिटिव सोच रखने की आवश्यकता होगी। नेगेटिव विचार मन में आए भी तो उसको धैर्य से टैकल करिएगा। ये आपके लिए विशेष सलाह है। अगली महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। कर्क राशि वाले उपाय क्या करें ताकि ये जो शनिदेव की वक्री अवस्था है ये ज़्यादा प्रतिकूल ना रहे, अनुकूल रिजल्ट आपको प्राप्त हो। देखिए,
पहला काम आपको करना है कि जल में गंगा जल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना है जल से। आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ चले जाइए और जल में गंगा जल मिला करके भगवान शिव का और पूरे शिव परिवार का अभिषेक करें। इसके बाद गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा लेकर के जाएं, उससे अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर भगवान शिव को अक्षत चढ़ाएं। सफ़ेद रंग जो भस्म होती है ना, भस्म का तिलक लगाएं, भगवान शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से एक माला, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ एक माला है। एक माला में कितने दाने होते हैं? 108। तो 108 बार जाप कर लें। ये उपाय प्रतिदिन करना शुरू करें। शिव कृपा से बहुत शांति मिलेगी, टेंशन में कमी आएगी और जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो कर्क राशि वाले ये उपाय प्रतिदिन करना शुरू करें। आप देखेंगे शनि की ये वक्री अवस्था आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाली होगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं। तो जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, शनिदेव उनके प्रति सॉफ्ट रहते हैं, उन पर कृपा करते हैं। इसलिए कर्क राशि वालों को अवश्य ये उपाय करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि से छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी हैं भगवान शनिदेव और अष्टम स्थान में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। सिंह राशि वालों को अपने शत्रुओं को हल्के में नहीं लेना है। सिंह राशि वालों को अपने काम को आलस्य की वजह से नहीं छोड़ना है। सिंह राशि वालों को अपने लाइफ पार्टनर से मतभेद नहीं बढ़ने देना है। ये जो हमने कुछ बातें बताई, इसका ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित रूप से आपको अपना कार्य करना है। आप चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप अपना टाइम फिक्स करिए, कब सुबह जाना है, कब शाम को आना है, क्या काम करना, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करते चले जाएं। अनप्लान्ड जिंदगी जीने पर, यानी बिना योजना बनाए काम करने पर दिक्कत हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी लापरवाही सिंह राशि वाले ना करें। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर दवाई लेते रहिएगा। अगर कोई ज़्यादा परेशानी लग रही है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। सिंह राशि वाले नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहें और खुद भी नेगेटिव बातें ना करें। इसके साथ ही किसी काम में जिद दिखाने से बचने की सलाह होगी। कई बार होता नहीं, मैं ही सही हूँ, यही सही है, उससे दिक्कत होती है। आप थोड़ा अपने स्वभाव में फ्लेक्सिबल हो जाइए, सबकी बातें सुनिए और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे सलाह लीजिए, फिर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। शनि की इस वक्री अवस्था के दौरान संभल कर चलने की सलाह होगी। सिंह राशि वालों के लिए धैर्य से किसी भी बड़े फैसले को लेने की ज़रूरत होगी। किसी भी फैसले में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना होगा। सिंह राशि वालों को सरकार से संबंधित कार्यों में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा और जो उपाय बताएंगे वो उपाय करेंगे तो उससे आपके काम होंगे, थोड़ा देर से होंगे लेकिन अवश्य हो जाएंगे। इसके साथ ही रिश्तों को लेकर के विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे दूरियां ना बने, बहुत ज़्यादा टेंशन ना बढ़े, इस बात का भी ख्याल आपको रखना होगा। तो सिंह राशि वाले क्या उपाय करें? देखिए, आपके लिए सबसे सरल उपाय बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
हर शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें और काली चींटियों को, काली चींटी ना मिले तो लाल चींटियों को भी आप आटे में गुड़ मिला करके रख लीजिए। आटे को भून करके उसमें गुड़ मिला करके रख लें और हर शनिवार को कम से कम 11 जगह, 11 ऐसे स्पॉट ढूंढ लें जहाँ चींटियाँ रहती हैं। पार्क में पेड़ के नीचे अमूमन चींटियाँ होती हैं, वहाँ जा कर के आप 11 जगह एक एक मुट्ठी भर के आटा और गुड़ डाल दीजिए। चींटियाँ प्रसाद पाएंगी और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुंदरकांड के पाठ के बाद आप फल का भोग लगा सकते हैं, आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, जो भी मिठाई का भोग लगाएं। कम से कम 5 गरीबों को प्रसाद अवश्य बांटें। ये उपाय निरंतर करते रहें, आप देखेंगे आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे घटने लगेंगी। कन्या राशि। कन्या राशि से पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं शनिदेव और सप्तम स्थान में वक्री अवस्था में रहेंगे। कन्या राशि वालों को शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान अनुशासित रूप से अपने प्रोफेशन को संभालना है, अनुशासित रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन को संभालना है। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है। लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, टेंशन बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। पहले से ही आप इसको लेकर के सजग रहें कि टेंशन ना बढ़ने पाए, झगड़ा ना होने पाए बिजनेस पार्टनर से। इसके साथ ही लाइफ पार्टनर के साथ डिस्टेंस ना बने, मतभेद ना बढ़ें, इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जो आपके काम हैं उसके परिणाम अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। परिणाम डिले से आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। आपको नेगेटिविटी से बचना है और अपने रिश्तों को संभालना है। तो मन में नेगेटिव विचारों को बढ़ने ना दें और अपने रिश्तों में दूरियां ना बढ़ने दें। जो कन्या राशि के छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी ताकि आप प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा लेकिन फिर भी अनुशासन के साथ अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें। यानी सुबह कब जागना है, रात को कब सोना है, इसका ध्यान रखें। बहुत देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोना, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। इसके साथ ही इस दौरान कोई बड़ा लोन लेने से बचने की सलाह होगी। जितने आपके बजट के अंदर चीज़ें आती हैं उन्हीं को करें। एक्स्ट्रा लोन लेकर के कोई भी काम करने से बचने की आवश्यकता होगी। तो थोड़ा सा धैर्य से संभल कर चलने का समय होगा कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले उपाय क्या करें ताकि जो शनि की ये वक्री स्थिति है आपके लिए अनुकूल रहे, परेशानी ना हो। सबसे सरल उपाय है आपके लिए, प्रतिदिन भगवान शिव और शिव परिवार का पूजन करें, जल अर्पित करें और भगवान शिव की आरती करें और हर शनिवार के दिन कम से कम 3 गरीबों को भोजन दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तुला राशि। तुला राशि से चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं शनिदेव और छठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वाले शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान प्लानिंग के साथ काम करें, योजना बनाकर काम करें कि आज हमें ये काम करना है, कल ये करना है, ये करना है। कम से कम एक हफ्ते की प्लानिंग करते चलें और अच्छी प्लानिंग करना है तो 1 महीने की प्लानिंग करते चलें। योजना बनाकर काम करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा।
घर परिवार में किसी भी तरह की कलह टेंशन ना बढ़े, इसका ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद को लेकर घर परिवार वालों से दूरी ना बने, मानसिक तनाव ना बढ़े, इसका ध्यान रखना होगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने जूनियर के साथ अच्छे संबंध रखें, अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध रखें। तुला राशि वाले शनि देव की इस वक्री अवस्था से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अनुशासित रूप से अपने सारे कार्य करेंगे, योजना बनाकर अपने काम करेंगे। तो शनिदेव की कृपा से शनिदेव की ये वक्री अवस्था आपके लिए लाभदायक होगी। आपके मेहनत का फल अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो आपको शनिदेव की इस वक्री अवस्था से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अलर्ट होकर के अपने काम करना है। शॉर्टकट अपना करके कोई भी काम करने से बचने की सलाह होगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान अपना व्यवहार अच्छा रखें, विनम्रता के साथ लोगों से बातचीत करें तो शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे और कृपा करेंगे। आपका कठोर व्यवहार या कठोर वाणी आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। इसके साथ ही जो लोग बेरोजगार हैं, तुला राशि वाले रोजगार की तलाश कर रहे हैं, प्रयास तेज कर दीजिएगा। शनिदेव की कृपा से रोजगार आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के शनिदेव की वक्री अवस्था आपको बहुत परेशान नहीं करने वाली है, लाभ होगा। बस आप किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं इस पर निर्भर है। व्यवस्थित, संयमित, अनुशासित जीवन आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। उपाय क्या करें? आप हर शनिवार के दिन कम से कम 7 गरीबों को फल का प्रसाद बांटें, अपने घर के मंदिर में भोग लगा दें और प्रसाद बांटें तो आपके लिए शुभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से चौथे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं शनिदेव और पंचम भाव में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। शनिदेव की वक्री अवस्था वृश्चिक राशि वालों को धैर्य से कार्य करने की संकेत देती है। यानी आप किसी भी काम में अति आतुरता ना दिखाएं, धैर्य से काम करें, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में शनि की राशि आ रही है और पंचम भाव में शनि देव वक्री स्थिति में होंगे। अपने संतान को ध्यान दें। संतान आपकी क्या पढ़ाई कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उस पर पूरी नज़र रखने की आवश्यकता होगी। शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान संभल कर अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में बड़े फैसले करने होंगे। जॉब बदलने से बचने की सलाह होगी। वैवाहिक निर्णय शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान ना करें तो उत्तम होगा। जैसे मान लीजिए किसी को विवाह तय करना है, उन सारे मामलों में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह होगी। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, संभल कर अपना कार्य करें। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान वृश्चिक राशि वाले संभल कर धैर्य से अपना कार्य करते रहें तो आपके लिए उत्तम परिणाम मिलेंगे। उपाय क्या करें? वृश्चिक राशि वाले प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें, गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाएं और कम से कम 11 गरीबों को प्रसाद बांटें तो शनिदेव की ये वक्री अवस्था आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। शनिदेव प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा करेंगे। धनु राशि। धनु राशि से
दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं शनिदेव और चौथे भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। शनिदेव की ये वक्री अवस्था धनु राशि वालों को अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानी लेकर नहीं आ रही है। बस धैर्य से, मेहनत से अपना काम करते रहें। आप अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव इस दौरान करने से बचें। आपके जो जूनियर हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनके साथ मतभेद ना बढ़ने पाए, इसका ध्यान रखें। जो लोग जॉब बदलने की सोच रहे हैं, धनु राशि वाले, इस समय रुक जाएंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। इसके साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कठोर भाषा में अपने स्वजनों से, करीबी लोगों से बात ना करें। मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे, अपने स्वभाव में विनम्रता रखेंगे तो शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। धनु राशि वाले वाहन बहुत तेज गति से ना चलाएं। कोई भी आप गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी चलाते हैं, बिल्कुल अपने कंट्रोल में चलाइएगा, बहुत तेज गति से ना चलाएं। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही ना करें। अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहें। अपने करीबी लोगों के साथ किसी तरह की दूरी न बनने पाए, इसका ख्याल रखने की आवश्यकता होगी आपको। उपाय क्या करें? हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़वाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और फल का भोग हनुमान जी को लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। ये उपाय धनु राशि वाले हर मंगलवार को करें। हनुमान जी की कृपा से शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शनिदेव ने वचन दिया था हनुमान जी को कि जो लोग हनुमान जी का पूजन करेंगे, शनिदेव उन्हें परेशान नहीं करेंगे। तो आप हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर अवश्य चढ़वाएं। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और मकर राशि में और दूसरे भाव के भी स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि से जो दूसरा भाव बनता है वो कुंभ राशि का बनता है, उसके भी स्वामी शनिदेव हैं। और तीसरे भाव में जहां मीन राशि आती है वहां गोचर कर रहे हैं। तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आपके पराक्रम भाव में वक्री स्थिति में होने जा रहे हैं। अपने काम में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचेंगे। ऐसा ना हो कि एक ही काम को 3 बार करना पड़े। इसलिए जो भी आपको काम करना है वो डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित तरीके से करें ताकि रिपीटिशन ना हो, किसी भी काम में लॉस ना हो। इसके लिए सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। शनिदेव की इस वक्री अवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अनुशासित तरीके से अपना कार्य करते रहें। शनिदेव की कृपा से आपके काम भी होंगे, लाभ भी होगा। अपने करीबी लोगों के साथ प्रेम भाव बनाए रखें, उनसे किसी भी तरह के मतभेद ना बढ़ने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी में विनम्रता रखेंगे, अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे तो ऐसी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपने काम को टालें नहीं। कई बार होता है आलस्य की वजह से या किसी वजह से हम उस काम को टाल देते हैं, उससे बचने की सलाह होगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल मकर राशि वाले अवश्य रखें। खान पान में लापरवाही ना करें। अगर कोई ज़्यादा परेशानी लग रही है तो समय पर अवश्य डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। उपाय क्या करना है आपको? हर शनिवार के दिन कम से कम 11 गरीबों को फल का दान करें तो
तो आपके लिए शुभ होगा। शनिदेव की कृपा से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि से, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो कुंभ राशि शनिदेव की ही राशि है और आपकी राशि से द्वादश भाव के भी स्वामी शनिदेव होंगे वहाँ, और इसके साथ ही दूसरे भाव में शनिदेव वक्री स्थिति में होंगे। तो आपकी राशि के स्वामी हैं और दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। आपको शनिदेव की इस वक्री अवस्था से बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। कई बार होता है ना कि हम आवेश में आकर कोई बात कह देते हैं, आवेश में आकर कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में हमें पश्चाताप होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। इसका ध्यान रखना है। इसके साथ ही वाणी में मधुरता रखनी है। सेकंड हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कटु वाणी का प्रयोग ना करें, कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। अपने रिश्तों को संभालने का समय होगा। पारिवारिक रिश्ते, खास करके लाइफ पार्टनर के साथ अनबन ना बढ़े, किसी तरह के मतभेद ना बढ़े, इसका ख्याल रखना है। और इसके साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डिस्टेंस क्रिएट ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों के जो कार्यों के परिणाम हैं वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होंगे, आएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बात करते करते बात बिगड़ जाए। इसलिए अपनी वाणी को संतुलित रूप से प्रयोग करें। प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन इस दौरान ना लें तो आपके लिए उत्तम होगा। शनिदेव की ये वक्री अवस्था आपको बहुत परेशान नहीं करने वाली है। खासकर कार्यक्षेत्र में स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से अपने नेत्रों का ख्याल रखें, नेत्र रोग परेशान कर सकते हैं। और अपने दांतों का ख्याल रखें। अगर दांतों से संबंधित कोई परेशानी है तो अवश्य डॉक्टर से सलाह ले लें। बाकी शनिदेव की इस वक्री अवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। घर परिवार वालों की जो परेशानियां हैं उन्हें अवश्य समय रहते हल करने की कोशिश आप करिएगा, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित आपका कोई काम है, तो उसे अनुशासित तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे तो वो जो उसमें परेशानियां आएंगी, अड़चनें आएंगी, वो दूर करने में आप सफल होंगे। खर्चों को अपने बजट के अंदर बांध कर रखने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर संभल कर धैर्य से कार्य करेंगे तो शनि की इस वक्री अवस्था के दौरान कुंभ राशि वालों को लाभ ही होगा, परेशानी कम होगी। उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और शनिवार के दिन कम से कम 3 गरीबों को फल का दान करें या संभव हो तो भोजन का दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। मीन राशि। मीन राशि में शनिदेव वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि से 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। शनिदेव की ये वक्री अवस्था के दौरान नेगेटिव विचारों से बचने की सलाह होगी। किसी भी बात को बार बार बोलना, किसी भी काम को बार बार करना ना पड़े, इसलिए अपने मन को संतुलित रखकर योजना बनाकर काम करने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही ना करें। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, समय पर अवश्य लेते रहिए। डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है तो जरूर डॉक्टर से सलाह ले लें। अपने खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। बिना सोचे समझे किसी चीज पर धन खर्च करने से बचने की सलाह होगी।
विदेश से संबंधित अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो उस पर आप ध्यान दें। विदेश से संबंधित कार्यों में डिले हो सकता है तो उस पर ध्यान देंगे तो जो डिले है उसको आप संभाल पाएंगे। किसी भी काम में लापरवाही से बचने की सलाह होगी। मीन राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कठोर भाषा में बातचीत ना करें। घर परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ संबंधों को संभालने की जरूरत होगी। प्रोफेशन के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी। आप अपना काम समय पर पूरा करें। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अपना कंसंट्रेशन अपने काम पर लगाने की आवश्यकता होगी। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। विशेष सलाह, आलस्य से बचें और अपने बजट को ध्यान में रख कर के पैसे खर्च करें। कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपकी जिद और एग्रेशन दिखाई दे। विनम्रता से हर काम को करना होगा, टैकल करना होगा। नेगेटिव सोच परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए नेगेटिव सोच से बचने की आवश्यकता होगी। शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान, क्योंकि आपकी राशि में वक्री हैं, आप अपने स्वभाव को शांत रखें, धैर्य रखें और अपने काम से काम मतलब रखें तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना, आतुरता दिखाना उचित नहीं होगा। उपाय क्या करें? मीन राशि वाले प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शिव जी को जल चढ़ाएं तो आपके लिए उत्तम होगा। और हर शनिवार के दिन कम से कम 3 गरीबों को भोजन का दान करें तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है, उस दिन दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।